दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को 4 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचा ताकि उनसे अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील की जा सके। हालांकि अस्पताल के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच सुरक्षा कारणों से लुटियंस दिल्ली में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मेदांता अस्पताल ने सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि उन्हें गुरुग्राम स्थित अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई गई है। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि यदि सरकार आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कानूनी कार्यवाही नहीं करने का लिखित आश्वासन देती है तो वे अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं बल्कि युवाओं का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि अलग से प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्यवाही पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टकराव के बजाय संवाद होना चाहिए और यदि किसी मंत्री से गलती हुई है तो उसका इस्तीफा सरकार की जवाबदेही को मजबूत करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी अमेरिकी जहाज पर मिसाइल, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला किया गया तो अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी की सांसद साकुली घोष और सायोनी घोष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसके बाद संसद में विवाद और बढ़ गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने कार्यवाही तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों और उनके लगभग 50 रिश्तेदारों की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। करीब 10 जिलों में संपत्ति और आर्थिक लेन देन की जांच की जा रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को लाठीचार्ज की जगह छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। राज्यसभा में नीट परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा से पहले कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी, जबकि सरकार ने कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों ने नीट पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले को लेकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह खारिज कर दिया। पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए स्पष्ट किया कि उसके पास पैलेट गन उपलब्ध ही नहीं है और लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य मामलों की जांच जारी है। नीट पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना बांधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में नकल और परीक्षा घोटाले आम बात थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की बात सुनने और उनकी चिंताओं का समाधान निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जाएगा। छात्रों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच भी मतभेद देखने को मिले। लोकसभा में कांग्रेस सांसद के वेणुगोपाल को बोलने का अवसर मिलने पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे देश के छात्रों का मुद्दा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलें तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर एनसीपी सरकार का समर्थन कर सकती है। राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी गई। सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज
सीजेपी ने प्रधानमंत्री के बयान को अपर्याप्त बताते हुए 24 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। संगठन का कहना है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एहतियातन हिरासत लेने की शक्तियों का विस्तार 18 अक्टूबर तक कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये नई शक्ति नहीं बल्कि पहले से मौजूद अधिकारों का विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा कारणों से 23 जुलाई को कनॉट प्लेस की सभी दुकानें, कार्यालय और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे तक बंद रखने की अपील की। इसे लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा और एम्बुलेंस की तैनाती ये संकेत देती है कि सरकार फिर से जंतर मंतर पर बल प्रयोग कर सकती है। उन्होंने छात्रों के खिलाफ कार्यवाही पर सवाल उठाए। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शन से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिस पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी। जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में फैल चुका है। विभिन्न शहरों में छात्र सड़कों पर उतरकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। बिहार के कटिहार में डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि कई अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाले गए। पटना के अशोक राजपथ पर छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जबकि छात्रों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। वहीं मुंबई में हिरासत में लिए गए कुछ छात्र पुलिस वाहन से बाहर निकल आए, जिनका समर्थकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। नीट री एग्जाम के परिणामों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके वास्तविक अंक और एनटीए द्वारा जारी परिणामों में भारी अंतर है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जबकि कई मजदूर अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और गानों को लेकर सहारनपुर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अब डीजे में इस्तेमाल होने वाली पेन ड्राइव की भी जांच होगी और केवल प्रशासन से स्वीकृत भक्ति गीत ही बजाने की अनुमति दी जाएगी। लगातार खराब मौसम के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी बंद रही। यात्रा स्थगित होने से कटरा बेस कैंप पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है और मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होगी। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि राज्य के 16 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। संभल के विवादित स्थल मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अदालत ने अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है। याचिका में नमाज के लिए उचित स्थान उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया गया है। भारतीय नौसेना को स्वदेशी तकनीक से तैयार अत्याधुनिक युद्धपोत INS मालवन सौंप दिया गया है। इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। झारखंड में 30 जुलाई से शुरू होने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य शिविर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक मदरसे के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टैंक में गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य छात्राएं घायल हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए दान की गिनती करने वाले सभी 36 कर्मचारियों को हटा दिया है। ट्रस्ट ने पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब राम मंदिर में आने वाले नकद चढ़ावे की गिनती केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियमित कर्मचारी ही करेंगे। बैंक की विभिन्न शाखाओं से कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज कराया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक विपक्ष संसद के भीतर और बाहर छात्रों के मुद्दे को मजबूती से उठाए।